हे हेलो स्टूडेंट, स्वागत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के विज्ञान विज्ञान के अध्याय 1 के बारे में। तो अध्याय 1 का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। ये है भोजन, यह कहाँ से आता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको पॉइंट बताऊंगा। तो पहला पॉइंट है, पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों के स्रोत होते हैं। पौधे किसका स्रोत होते हैं? विभिन्न खाद्य संगठकों का स्रोत होते हैं। अब पौधे किस किस का स्रोत होते हैं, मतलब पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो पौधों से हमें अन्न प्राप्त होता है, सब्जियां प्राप्त होती हैं और फल प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब देखिए, जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है। अब जंतुओं से हमें प्राप्त होता है दूध, मांस, अंडा। अब इन्हें क्या कहते हैं? जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद को जानता उत्पाद कहते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद को क्या कहते हैं? जानता उत्पाद। अब जानता उत्पाद कौन कौन से होते हैं? दूध, मांस, अंडा आदि। अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट है, ये पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को पादप उत्पाद कहते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को क्या कहते हैं? पादप उत्पाद। अब पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? एक तो फल होता है, फूल, लकड़ी आदि। ठीक है। अब अगला पॉइंट है चौथा, काशी फल को हम सीताफल के नाम से जानते हैं। तो काशी फल को हम किस नाम से जानते हैं? सीताफल के नाम से। अब पांचवा पॉइंट है, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके 2 भाग या इससे भी अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे कि सरसों। सरसों तो आप सभी ने देखी होगी, सरसों का पौधा। तो सरसों के बीज से हम क्या करते हैं? तेल, सरसों का तेल प्राप्त करते हैं। ठीक है। और इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने यानी सब्जी बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो हो गए ना 2 भाग इसके खाने योग्य, एक तो बीज हो गया और एक पत्ती हो गई इसकी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, मूंग या चने को हम गीले कपड़े में बांधकर रखते हैं जिससे वह अंकुरित हो जाते हैं। मतलब मूंग या चने को गीले कपड़े में बांधकर रखने से वह अंकुरित हो जाते हैं। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि ये अंकुरित कैसे होते हैं। आपको क्या करना है, एक कटोरी में चने डालने हैं शाम को और उसमें पानी डालना है। तो सुबह जब आप देखोगे तो ये चने फूल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि उन फूले हुए चनों को लेना है और एक कपड़ा लेना है, उस कपड़े को गीला करना है और उसमें इन चनों को बांध देना है। और उसको जब वो कपड़ा सूख जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है। अब एक दिन बाद आप देखोगे तो उनमें छोटे छोटे से अंकुर पैदा हो जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं अंकुरित होना, ये अंकुरित होना। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि शाकाहारी किसे कहते हैं। तो ऐसे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो गाय होती है, भैंस होती है और बकरी होती है। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि शाकाहारी किसे कहते हैं। अब है मांसाहारी किसे कहते हैं। तो ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। अब मांसाहारी कौन कौन से होते हैं? शेर, बाघ आदि, और भी हैं बहुत सारे। अब देखिए 10वां पॉइंट है, ऐसे जंतु जो पादप उत्पाद तथा दूसरे जंतुओं दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। मतलब ऐसे भी जंतु होते हैं जो सब्जियां भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अब इन्हें कौन कौन आते हैं उन्हें देख लीजिए। एक तो मनुष्य, हम लोग,
क्योंकि हम रोटी सब्जी भी खाते हैं और मांस वगैरह भी खा लेते हैं। और कुत्ता है, कुत्ता और बिल्ली। देखिए बिल्ली को आप जानते ही होंगे, बिल्ली रोटी भी खाती है और चूहों को भी खा जाती है, इसलिए बिल्ली क्या है, सर्वाहारी है। ठीक है। देखिए बच्चों, अब मैं आपको संघटक के बारे में बताता हूँ कि संघटक क्या होते हैं। तो संघटक जो होते हैं कि जैसे मान लीजिए रोटी है, रोटी तो रोटी किस किस से मिलकर बनी होती है। तो रोटी के लिए हमें आटा चाहिए, नमक चाहिए और पानी चाहिए। तो ये हो गए रोटी के संघटक, इसी को हम संघटक कहते हैं। ठीक है। अगर अब मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू बच्चों। राधे राधे।